अच्छा लगा कि हिंदी पत्रकारिता में भी इस तरह का एक सम्मान हिंदी भाषा के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि हिंदी चाहे हम बातें कितनी कर लें, उपेक्षित भाषा है हमारे देश के अंदर ही। आप जिस होटल में खड़े हैं यहाँ पर भी आप जरा बाहर जाके बात करिए, जरा हिंदी बात करके देखिए, वैसे देखेगा जैसे आप किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। तो वो बहुत गुलामी दसों में जा चुकी है और उसको प्रतिकार करने का एक सबल माध्यम है कि हम भाषा के लिए आग्रह पूर्वक अपनी बात रखें। तो बहुत सुखद अनुभव। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल ये आप मैं ऐसा लगता है मुझे कि लेखकों के काम को, चूंकि मैं मूलतः लेखक नहीं हूँ, स्वभाव से मैं पेशे से एक सर्जन हूँ। लिखना मेरे लिए एक अपनी पैशन है, ऊर्जा को निकालने का साधन है। लेकिन जो लोग व्यवसाय के रूप में लेखन को करते हैं उनके लिए तो बहुत उत्साहवर्धक है। और विशेष बात जो मुझे इस संगठन की, दैनिक जागरण की लगी वो ये है कि मैं एक बहुत प्रखर हिंदूवादी लेखक हूँ और मैं बहुत अनअपोलोजेटिक हिंदू हूँ और मेरी राइटिंग बहुत बॉर्डरलाइन रेडिकल मानी जा सकती है। तो भी हमें प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि वामपंथियों को तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर जगह मिलती है। हम तथाकथित दक्षिणपंथियों के लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत सीमित हैं, इसलिए बहुत अपनत्व की और बहुत सम्मान की फीलिंग कई गुना ज्यादा है यहाँ पर आकर। थॉट प्रोसेस ये है चौधरी साहब कि हिंदुओं के साथ इस देश में पिछले 80 वर्षों में भयानक अन्याय हुआ है और अभी भी हो रहा है। छोटा सा एग्जांपल, सेक्युलर देश है तो फिर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? किसको बेवकूफ बना रहे हो भैया? एक सेक्युलर है ना, तो धर्मनिरपेक्ष है। तो राज्य व्यवस्था जब धर्म के प्रति निरपेक्ष है तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों है यहाँ पर? तो ये देश हिंदुओं की छाती पर मूंग दलने के लिए बनाया गया था जब 1947 में। इसीलिए मैंने जो अगली पुस्तक आ रही है उसमें मैं स्पष्ट लिखता हूं कि मैं नहीं मानता कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। स्वतंत्र भारत हुआ 26 मई 2014 को, जब नरेंद्र दामोदर मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि उसके बाद से मैं हिंदुओं के साथ में न्याय होता हुआ देख रहा हूं धरती पर। और एक बात और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरा चेन ऑफ थॉट टूट रहा है, क्या बात चल रही है? हाँ, कश्मीर 1990 में 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों से निकाला गया। और आप पूछते हैं कि हिंदुओं के साथ अन्याय की फीलिंग मेरे अंदर कहां से आती है? और आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। वो आज तक जम्मू के कैंपों में रहते हैं। कोई देखा है देश आपने ऐसा जहां बहुसंख्यक कैंपों में रहते हो? और इस देश के बुद्धिजीवियों को कोई मतलब नहीं है, वो अपने क्रिकेट और बॉलीवुड की सट्टों में मस्त है वो। तो ऐसे मूर्छित समाज को जगाने के लिए मुझ जैसे लोग जो कि इस खतरे को देख चुके, मेरे को अपने जैसे लोगों को संगठित करने के लिए मुझे ये लेखन लिखना पड़ता है और वो उसका सकारात्मक परिणाम आ रहा है। इसके लिए मैं हृदय से दैनिक जागरण का आभारी हूं। एक संक्रमण करना पड़ेगा। अगर पुस्तकें नहीं बिकती तो फिर अवार्ड किस लिए मिल रहा है? पुस्तकें पढ़ने वाले लोग हैं, एक सेट क्लाइंटेल है जो पुस्तक पढ़ती है। लेकिन इंस्टाग्राम और जो मॉडर्न सोशल मीडिया है उसका उपयोग भी करना चाहिए, क्योंकि उसका एक लाभ तो है ना कि एक विचार त्वरित गति से एक बड़ी संख्या के पास पहुंच जाता है। तो दोनों चीजें चलनी चाहिए, उसमें पुस्तक लेखन भी होना चाहिए और जो डिजिटल ट्रांसमिशन है नॉलेज का, विजडम का, वो भी होना चाहिए। दोनों की अपनी डोमेन अलग है, दोनों के अपने कॉन्सिक्वेंसेस अलग है, दोनों की एक्सपर्टीज अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे की पूरक है। बहुत बहुत धन्यवाद।